प्रिय बीएड प्रशिक्षणार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छी प्रकार से होंगे और सब लोग शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, ऐसी ईश्वर से कामना है और शुभकामना है। हम लोग आज एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। जैसा कि पूर्व में हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन और मीडियन के संदर्भ में बात की थी और जिसका कि वीडियो और क्लास के माध्यम से भी उसको बताया गया, चर्चा की गई, नोट्स भी भेज दिया गया। आज हम लोग बहुलांक, मोड या बहुलक या इसको भूयिष्ठक भी बोलते हैं। आज हम अपने वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। बहुलक क्या होता है, बहुलक किसे कहते हैं, बहुलक ज्ञात करने की कौन कौन से मेथड हैं, आदि बातों पर चर्चा आज करेंगे। जैसे कि हमने मीन और मीडियन में निकाला और देखा कि ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा, वर्गीकृत और अवर्गीकृत जब समूह होते हैं तो उनके मीन और मीडियन कैसे निकाले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से आज बहुलांक मोड के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें अनग्रुप्ड डाटा अगर दिया हो तो उसका बहुलक किस प्रकार से निकालेंगे, ग्रुप्ड डाटा दिया है तो उसका बहुलक किस प्रकार से निकालेंगे। हम लोग एक एक करके इस पर बात करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि बहुलक क्या होते हैं, बहुलक किसे कहते हैं। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बहुलक यानी बहुत बार आने वाला, बहुत बार आने वाला। अगर नाम से देखें तो नाम ही जैसे पड़ा हुआ है तो स्पष्ट हो जाएगा, जो समूह में बहुत बार आया हो, ऐसा प्राप्तांक जो सर्वाधिक समूह में आया हो, वही उस समूह का क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। या वह प्राप्तांक जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक होगी वह बहुलक कहलाएगा। तो बहुलक मतलब बहुत बार आने, है ना। तो ऐसे समूह जो समूह में जो प्राप्तांक बहुत बार आता है तो इसे हम क्या कहते हैं, सरल शब्दों में बहुलक कहते हैं। तो बहुलक को हम दूसरे शब्दों में इंग्लिश में मोड कहते हैं और हिंदी में इसे भूयिष्ठक भी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, भूयिष्ठक। तो भूयिष्ठक भी बोलते हैं, ठीक है। तो कहीं लिखा होगा, नाम मिल सकता है। बहुलांक, जैसा कि हमने चर्चा की थी, बहुलांक वह प्राप्तांक है जो समूह में सबसे अधिक, क्या होता है, जो समूह में सबसे अधिक लोकप्रिय होता है, सबसे अधिक प्रचलित होता है, सबसे अधिक बार आता है। यह वह प्राप्तांक है, यह वह प्राप्तांक है जिसे सबसे अधिक छात्र प्राप्त कर सकते हैं, जिसे सबसे अधिक छात्र क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। अतः यह समूह का केंद्रीभूत प्राप्तांक होता है। क्या होता है, समूह का केंद्रीभूत प्राप्तांक होता है। केंद्रीभूत प्राप्तांक क्यों, क्योंकि यह बहुत बार आता है। दूसरे शब्दों में अगर हम इसको कहें तो कह सकते हैं कि बहुलांक वह है जो समूह में, बहुलांक वह है जो समूह में सबसे अधिक बार आता है, सबसे अधिक बार आता है, अर्थात जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है, अर्थात जिसकी आवृत्ति क्या होती है, सर्वाधिक होती है। जैसे अगर एक हम उदाहरण दें तो देखिए, एक उदाहरण के माध्यम से समझा देते हैं। उदाहरण में लीजिए एग्जाम्पल 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 6,
7 8 9 6 9 7 7 5 4 9 6 9 7 7 5 6 4। अब जैसे एक समूह है, अगर हम देखें कहें कि समूह का बहुलांक निकालिए तो क्या आप निकालेंगे? देखिए जो प्राप्तांक सबसे अधिक बार होगा वही उसका क्या होगा? बहुलक होगा। ठीक है, ऐसा प्राप्तांक जो सबसे अधिक बार आया हो वही क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। इसमें देखिए कौन सा प्राप्तांक सबसे बार आया? 7 को देखिए, 7 कितनी बार आया? 3 बार आया। 7 कितनी बार आया? 3 बार आया। 8 कितनी बार आया? 8 1 बार आया। 9 कितनी बार आया? 9 भी 2 बार आया। 6 कितनी बार आया? 6 भी 2 बार आया। और 5 कितनी बार आया? 5 1 बार आया। 4 2 बार आया। अब यहाँ आप देख सकते हैं। अब देखिए साथ ही ये सबसे अधिक बार आया है, 3 बार आया, तो बहुलक ही यही इसका क्या हो जाएगा? मूल हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? मूल हो जाएगा, क्योंकि यह सबसे अधिक बार आया है। ठीक, तो सबसे सरल तरीका है। ऐसे अगर कोई एक समूह दिया रहे, उसे आपसे पूछे कि इसमें बहुलक क्या होगा, तो आप देख लीजिए ऐसा प्राप्तांक जो सबसे बार आया हो, अधिक बार होगा, वही क्या होगा? उसका बहुलक कहलाएगा। समझ में आया? ठीक है, सरल है। ऐसे देख लेंगे आप, कोई भी समूह दिया है जो सबसे अधिक बार आया और इसका क्या होगा? बहुलक होगा। और इसको हम जैसे 60 में मीन को यम बोलते थे, मीन को यम भी से बोलते थे, ऐसे समूह को हम 60 में यमो संकेता अक्षर से निर्देशित करते हैं। ठीक है, तो इसे हम यमो संकेता अक्षर से निर्देशित करते हैं, देखते हैं। अब क्या होता है कि कभी कभी 2 या अधिक, ये तो जब बिल्कुल सरल है, जब छोटा कोई चीज़ आया है और उसको देख करके हम निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा आता है समूह में कई प्राप्तांक समान बार आते हैं, कई बार आते हैं और उतनी बार आ रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ 9 भी अगर जैसे 3 बार हो जाता, 2 बार है, तो ये भी बहुलक हो जाता, ये भी आ जाता 3 बार, तो अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो वो सारे बहुलक कहलाएंगे। सारे क्या कहलाएंगे? बहुलक कहलाएंगे। अगर 1 बार आ रहा है तो उसे एकल बहुलांकी वक्र कहेंगे। 2 बार आ रहा है तो उसे क्या कहेंगे? द्विबहुलांकी समंक कहेंगे, है ना। 2 से अधिक बार आ रहा है तो उसे क्या कहेंगे? बहुबहुलांकीय समंक, बाई मॉडल, मल्टी मॉडल डाटा और यूनि मॉडल डाटा। आप उसमें कर्व में पढ़े होंगे, एकल बहुलांकी वर्ग, द्विबहुलांकी वक्र और बहुबहुलांकीय कर्व। तो उसमें ऐसे ही है, अगर 1 बहुलक है तो उसे एकल कहेंगे, 2 है तो द्विबहुलांकी है, 3 है तो 3 बहुलांकी। तो इस तरीके से अगर 2 डाटा समान बार आ रहे हैं, दोनों ही बहुलक कहलाएंगे। उसे क्या कहेंगे हम? द्विबहुलांकी। 2 से अधिक में आ रहा है तो उसे बहुबहुलांकी वक्र कहेंगे। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि 2 या अधिक प्राप्तांकों की आवृत्तियाँ अन्य प्राप्तांकों से अधिक हो जाती हैं, किंतु बराबर होती, किंतु अधिक हो जाती, किंतु बराबर हो जाती। जैसे इसी में करना में 12 और आ जाता, बराबर हो जाता, वो भी 3 हो जाता, तो बहुलांक उसका दोनों हो जाता। ठीक है, तो इन सभी प्राप्तांकों को ही क्या कहते हैं? बहुलक हैं। ये सभी प्राप्तांक क्या कहलाएंगे? बहुलक कहलाएंगे। 2 बार आ रहा है तो द्विबहुलांकी, बहुत 2 से अधिक बार आ रहा है तो क्या हो जाएगा? बहुबहुलांकीय डाटा, है ना। मल्टी मॉडल डाटा, बाई मॉडल डाटा हो जाएगा। जैसा कोई अन्य उदाहरण देखें, तो जैसे एक उदाहरण के माध्यम से इसको भी हम समझ लेते हैं। इसको कोई एग्जाम्पल है, 9 7 6 4 9 7 6 10 2। अरे इसमें देखिए 9 कितनी बार है? 2 बार है। 7 कितनी बार है? 7 कितनी बार है? 2 बार। 6 कितनी बार है? 6 कितनी बार है? 2
दोबारा और फिर 10 कितना है, 10 कितना है और क्या बचा 2 कितना है 12। तो यहाँ पे ये भी मोड हो जाएगा, ये भी एम हो जाएगा, ये भी एम हो जाएगा और ये भी एम हो जाएगा। ठीक, ये तीनों ही क्या होंगे बहुलांक आएंगे। वैसे क्या कहेंगे हम बहुबहुलांकीय, या इसे इंग्लिश में मल्टी मॉडल कर्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? मल्टी मॉडल कर्व। इसे क्या है? मल्टी मॉडल कर्व। ठीक, तो ऐसी स्थिति में आ सकती है, तो ऐसी स्थिति होगी उसे हम क्या कहेंगे? मल्टी मॉडल कर्व बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो बात रही कि जब आंकड़े कैसे हों, जब आंकड़े कैसे हों, अवर्गीकृत हो या अनग्रुप्त हो। जब आंकड़े कैसे हों, अनग्रुप्त होते हैं, तो उसका बहुलक किस प्रकार से निकाला जाता है हमने बताया। सबसे सरल क्या होता है, कोई एक समूह दिया रहेगा, उसमें आप देखेंगे कि जिस प्राप्तांक की आवृत्ति सर्वाधिक आ रही है, सबसे अधिक आ रही है, वही उस समूह का बहुलक कहलाएगा। दूसरी स्थिति आ सकती है कि कई प्राप्तांक में ऐसा होता है कि कई बार आते हो लेकिन उनकी आवृत्तियां समान होती हैं, तो सारे बहुलक कहलाएंगे। 2 बार आ रहा है तो 2 बहुलांकी समंक डाटा कहेंगे, और 2 से अधिक आ रहा है उसे मल्टी मॉडल डाटा बोलेंगे। अब बात आती है जब आंकड़े क्या हों, ग्रुप्ड हों, यानी जब आंकड़े क्या हों, वर्गीकृत हों। जब आंकड़े वर्गीकृत हों तो उनका मॉड कैसे निकाला जाएगा, उनका बहुलक कैसे निकाला जाएगा। आइए हम लोग उस पर चर्चा करते हैं कि जब आंकड़े वर्गीकृत होते हैं, जब आंकड़े वर्गीकृत होते हैं तो उनका हम बहुलक किस प्रकार से निकालेंगे। आइए देखते हैं। जब आंकड़े क्या हो, ग्रुप्ड हो, इस प्रकार जब आंकड़े क्या हो, जब आंकड़े क्या हो वर्गीकृत, जब आंकड़े वर्गीकृत हों तो उसका बहुलक हम किस प्रकार से निकालेंगे। आइए हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कैसे निकालेंगे। अभी तक था कि आंकड़े वर्गीकृत रहते थे तो उसकी आवृत्तियों को हम देख करके मोड निकाल लेते थे, बहुलक निकाल लेते थे। अब बात आती है जब आंकड़े क्या हों, आंकड़े क्या हों, समूह में बटे हों, वर्ग में बटे हों, तो उसका हम कैसे निकालेंगे। जब वर्ग में बटे होते हैं तो हम देखेंगे कि जिस वर्ग की आवृत्ति सबसे अधिक होगी उसी का क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु ही, उसी का मध्य बिंदु ही क्या कहलाएगी, बहुलक कहलाएगी। या आप इसके लिए सूत्र भी हैं, सूत्र के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। जब वर्गीकृत आंकड़े होते हैं तो क्या करते हैं, इसमें सबसे अधिक आवृत्ति वाले वर्ग के मध्य बिंदु के ही क्या कहा जाता है, बहुलक कहा जाता है। और इसके अलावा इसके सूत्र भी हैं, आप इसके 2 सूत्र बताए गए हैं, दोनों में से किसी एक सूत्र का प्रयोग करके, फार्मूले का प्रयोग करके बहुलक निकाल सकते हैं। लेकिन दोनों सूत्रों चूंकि गणितीय दृष्टि से देखें तो ये क्या है, समतुल्य नहीं है, समान नहीं है, इसलिए दोनों सूत्रों से अगर किसी भी समूह का आप बहुलक निकालेंगे, मोड निकालेंगे, तो क्या आएगा, उसमें थोड़ा बहुत अंतर आएगा। ठीक, लेकिन दोनों सूत्र हैं, दोनों सूत्र में से आप किसी भी सूत्र से निकालेंगे तो आपका सवाल गलत नहीं होगा, वो सही माना जाएगा। तो 2 सूत्र हैं इसके लिए, देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से 2 सूत्र हैं। यमो इक्वल टू एल प्लस एफ माइनस एफ ए अपॉन एफ माइनस एफ बी अपॉन एफ माइनस
एफ एम माइनस एफ ए, एफ ए माइनस एफ ई, दूसरे ब्रैकेट में एफ एम माइनस बी। दूसरा सूत्र क्या है? दूसरा है ये पहला फार्मूला हो गया, ये दूसरा हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा एल प्लस ये दो फार्मूले हैं। दोनों फार्मूलों के माध्यम से आप मोड का मान निकाल सकते हैं। दोनों में से किसी एक का प्रयोग करके आप मोड का मान निकाल सकते हैं। इसमें देख लीजिए यल क्या है? यल क्या है? हमारा बहुलक वर्ग की निम्न वास्तविक सीमा, रियल लोअर लिमिट्स ऑफ मोड ग्रुप। ठीक, ये फन क्या है? बहुलक वर्ग की आवृत्ति है। एफ बी क्या है? बहुलक वर्ग से नीचे की आवृत्ति, बहुलक वर्ग से नीचे की आवृत्ति है। और एफ क्या है? एफ क्या है? बहुलक वर्ग से ऊपर, यानी जिधर बड़े आंकड़े वर्ग अंतराल बढ़ रहा है जस्ट उसके ऊपर, यानी माध्यिका वर्ग ये फ्रीक्वेंसी के जस्ट ऊपर जो होगा वो एफ है। आई क्या है? क्लास इंटरवल है, जान ही रहे आप। तो ये सारी चीज़ों का मान आप निकाल करके रख करके और निकाल सकते हैं। दो में से किसी एक सूत्र का प्रयोग करके बहुलक का मान निकाल लेंगे। लेकिन चूंकि दोनों सूत्र में क्या है कि गणितीय दृष्टि से समतुल्य नहीं है, समान नहीं है, अतः ये सूत्र बहुलांक के लिए दो भिन्न भिन्न मान दे सकते हैं, आता भी है। और एक सारणी या एक उदाहरण के माध्यम से हम समझ लेते हैं कि कैसे आप बहुलक निकालेंगे। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक, एक बहुलक वर्ग दिख रहा है। ये हो गया। इसमें फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी कितना कितना दी गई? 3 6 7 12 3 6 7 12 9 8 3 2 9 8 3 2। देखिए अब आप इसमें देख रहे हैं कि ये जो वर्ग है इसकी आवृत्ति क्या है? सबसे अधिक है। ये क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग हो जाएगा। बहुलांक वर्ग, ये बहुलांक वर्ग। अब बहुलांक वर्ग हो गया तो एल का मान निकाल लेते हैं। एल कितना हो जाएगा? लोअर लिमिट्स ऑफ बहुलांक वर्ग, लोअर लिमिट्स ऑफ बहुलांक वर्ग। लोअर लिमिट क्या है? 60। तो चूंकि रियल लोअर लिमिट से याद करना है, 0.5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 59.5। चलिए अब हम क्या निकाल लेंगे? अब निकाल लेंगे एफ एम। एफ एम कितना हो जाएगा आपका? 12 हो गया। और एफ ए कितना हो जाएगा? एफ ए हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। 7 हो गया। इससे
क्या है ऊपर, ये जो बहुलक वर्ग है इससे जस्ट ऊपर इधर आगे ये वर्ग अंतराल बढ़ रहा है, ये ऊपर नीचे अगर पलट जाएगा तो ऊपर नीचे नहीं देखना है, देखना है जिधर ये वर्ग अंतराल बढ़ रहा है इसके जस्ट ऊपर में हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे क्या है 9। आई का मान कितना है, आई का मान वर्ग अंतराल कितना है 10, वर्ग अंतराल क्या है 10। अब हमारा कीजिए यमों का जो सूत्र है रख दीजिए, यमों क्या है 59.5 प्लस रख दीजिए है ना, प्लस 12 माइनस 9 अपॉन 12 माइनस 7 इंटू 12 माइनस 9 आई कितना 10। ठीक, इसका हम मान निकाल लेंगे, ये हो जाएगा आपका निकाल लेंगे 59.5 प्लस ये क्या हो जाएगा ऊपर 10 से गुणा करेंगे 30 और ये बटा हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5 और 3 5 में 15 काट दीजिए 30, ये हो जाएगा आपका 0.5 और यहाँ सीधे 61.5। कितना क्या मान इसका 61.5 30 कहाँ गड़बड़ हो गया 3 10 3 30 हो गया और 5 3 ठीक है, ये मान आ गया। दूसरे सूत्र से भी आप निकाल सकते हैं, दूसरे सूत्र का प्रयोग करके भी आप मान को निकाल सकते हैं। दूसरा सूत्र क्या है, एल प्लस क्या है एफ है क्या है आई मान निकाल क्या है 5 प्लस इसी का मान कितना है, इसी का मान है 7 प्लस 9 इंटू 10 मान निकाल लेते हैं, हो जाएगा 59.5 प्लस 7.5 प्लस ये हो जाएगा आपका 7 बटा ये हो जाएगा 70 बटा 9 7 16 भाग कितना आ जाएगा इसमें आपका आ जाएगा 59.5 प्लस 68 क्या है 270 16 60 फिर हो गया 48 समथिंग इतना निकाल लीजिए, तो ये मान कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 8 हो गया इधर 9 4 हो जाएगा आपका 63.875। ठीक,
तो इस तरीके से देख रहे हैं आपके दोनों के सूत्र में अंतर है। इससे निकाल रहे थे मान इतना आ रहा है, उससे निकाल रहे थे 61 पॉइंट समथिंग आ रहा था। देख लीजिए आप लोग। तो इस तरीके से जब आंकड़े वर्गीकृत होते हैं तो उनका हम बहुलक किस तरीके से निकालते हैं। आपने देखा दो सूत्र हैं, दोनों सूत्रों में से किसी एक सूत्र का प्रयोग करके आप निकाल सकते हैं। या जिसकी माध्यिका सबसे अधिक है, माध्यिका और आवृत्ति जिस वर्ग की सबसे अधिक है, उस वर्ग का मध्य बिंदु ही बहुलक कहलाता है। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। अगर इसका देखें तो बहुलक का मध्य बिंदु लगभग 64 पॉइंट समथिंग होगा। यहाँ आप देख रहे हैं क्या रहा है, लगभग वही आ रहा मान। ठीक है, सूत्र से भी निकाल रहे हैं, थोड़ा बहुत अंतर आएगा। मतलब किसी भी से आप निकालेंगे तो गलत नहीं है, ये आप समझिए। ठीक है, आप कैसे भी निकालेंगे मान आपका गलत नहीं होगा। नहीं दूसरे की सोचिए उत्तर मिला लीजिए, दूसरे मेथड से लगाया, आप दूसरे मेथड से लगाइए, कहिए मेरा तो गलत हो गया, ऐसा नहीं है। आप चाहे जिस फार्मूले का प्रयोग करके निकाल लीजिए, दोनों फार्मूले दिखा दिए हमने, दोनों का प्रयोग करोगे तो मान में अंतर आएगा। मध्य बिंदु निकालोगे तब भी अंतर आएगा। तो इस तरीके से कोई भी एक का प्रयोग करके आप निकाल सकते हैं। ये तो रही बात सूत्र के प्रयोग से। अब जब अगर देखें हम तो सिमेट्रिकल होता है, जब वर्ग अंतराल कैसा होता है, सममित होता है, यानी आंकड़े समान रूप से फैले होते हैं, तो हम उसके लिए मीन मोड का मान निकाल करके और उसके लिए अलग सूत्र हो गया 3md - 2m, उसमें रख करके उसका मान निकाल सकते हैं। तो जब आवृत्त वितरण क्या होता है, लगभग समान प्रकार का होता है, सिमेट्रिकल होता है, सममित होता है, तब इस सूत्र का प्रयोग करके हम बहुलक निकाल लेते हैं। निकालना और अधिक श्रेष्ठ होता है। या कोई एक आंकड़े कभी कभी ऐसे भी आता है, कोई एक आंकड़े दिए रहते हैं, उस आंकड़े के माध्यम से आपको निकालना रहता है। तो हम यहाँ पर इस सूत्र का प्रयोग नहीं करना है, मीन और मीडियन निकाल रहे हैं, तो वो निकालने के लिए आप सूत्र का प्रयोग करोगे और तब निकल आएगा। तो उसके लिए सूत्र क्या है बता रहे हैं। उसके लिए सूत्र है आपका मोड = 3md - 2m। 3md मतलब 3 माध्यिका में 3 का गुणा कर दीजिए और -2 का गुणा करके मीन में और निकाल सकते हैं। एक ये फार्मूला है। जैसे कोई मान लीजिए कि मध्यांक 63 है और माध्यिका 62 है, तो मान निकाल सकते हैं, है ना। कोई मान लीजिए m का मान कितना दिया है, md का मान आपको क्या दिया, दोनों का मान निकाल करके इस मान रख देंगे। कोई भी आंकड़ा ले लीजिए, मान लीजिए md का मान कितना है 63.4 और m का मान कितना है 7.3। तो इसमें मान रख देंगे तो क्या लाएगा 3 × 63.3। इसको हल कर लेंगे, जो मान आएगा वही क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। इस सूत्र के माध्यम से भी आप निकाल सकते हैं। और इस सूत्र का प्रयोग आप तब करेंगे जब जो आंकड़ा होगा वो कैसा होगा, समान रूप से वितरित होंगे या सिमेट्रिकल प्रकार का होगा। तो आप उसमें डायरेक्ट इस सूत्र में रख करके, इस सूत्र की सहायता से जिसमें मीन और मोड मीडियन निकाला गया है उसमें मान रख करके आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से भी मोड को निकाला जा सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां भी होती हैं जिनमें कभी कभी ऐसा होता है कि मोड निकालना थोड़ा सा कठिन होता है। तो कभी कभी आवृत्त वितरण में जो आवृत्तियाँ होती हैं कैसी होती हैं, अनियमित होती हैं, समान रूप से नहीं होती। कैसी होती है, असिमेट्रिकल होती हैं, असममित होती हैं। तो जब इस तरीके से वितरित होती हैं, अर्थात अगर हम देखें तो कई वर्गों में लगभग समान आवृत्तियाँ होती हैं। कई वर्गों में ऐसा हो कि अभी तो हमने जो उदाहरण देखा उसमें देखा कि किसी एक वर्ग की आवृत्ति सबसे अधिक हो। जब ऐसा हो जाए कि कई वर्गों की आवृत्तियाँ समान हो, नहीं 12 कई आवृत्तियों की हो जाए, तो समस्या आ जाएगी किस वर्ग को हम माने, बहुलक वर्ग, है ना। जाहिर सी बात है अगर किसी एक को मानेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, जब ऐसा हो जाता है कि एक वर्ग दूसरे वर्ग से काफ़ी दूर स्थित होते हैं, तो
दूर स्थित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में सर्वाधिक आवृत्ति वाले वर्ग को एकदम से बहुलांक वर्ग मानना उचित नहीं होगा। ऐसा अगर करते हैं तो उसके लिए गलत हो जाएगा। तब क्या करेंगे हम? तब उस स्थिति में बहुलांक वर्ग का निर्धारण करते समय क्या करेंगे कि अधिक आवृत्ति वाले वर्गों के आसपास, जो अधिक आवृत्ति है उसके आसपास के वर्गों की आवृत्तियों पर भी ध्यान देना ठीक रहेगा, ध्यान देना तर्कसंगत रहेगा। तो इसलिए ऐसी स्थिति में बहुलांक वर्ग ज्ञात करने के लिए किसका हम प्रयोग करते हैं? ग्रुप्ड मेथड का प्रयोग करते हैं, समूहन विधि का प्रयोग करते हैं। समूहन विधि क्या है? समूहन विधि का प्रयोग इस तरीके से किया जाता है कि हम 2-2 या 3-3 वर्गों को मिला करके एक समूह बना लेते हैं, और 2-2, 3-3 वर्गों को समूह जब बना लेते हैं तो फिर देखा जाता है कि कौन सा वर्ग सर्वाधिक आवृत्ति वाले समूहों में सर्वाधिक बार आया। फिर हम देखेंगे कौन सा ऐसा वर्ग अंतराल है जो सर्वाधिक आवृत्ति वाले समूहों में सबसे अधिक बार आया। तो इस तरह से लास्ट में निकाल लेंगे और वही उस वर्ग का बहुलक हो जाएगा और बहुलांक वर्ग हो जाएगा। इसको भी हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेंगे। तो इस प्रकार से पहचान किए गए वर्गों को ही क्या कहेंगे हम? वास्तविक बहुलांक वर्ग कहेंगे। वास्तविक बहुलांक क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे, और वास्तविक बहुलांक वर्ग माना जाता है उसको। तो 2-2 वर्गों को मिला करके 2 तरह के समूह बनाए जाते हैं, 3-3 वर्गों को मिला करके 3 तरह के समूह बनाए जा सकते हैं। तो इसको भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि अगर 2-2 वर्गों को मिला करके 2 तरह समूह बनाए जाते हैं, जैसे पहला और दूसरा वर्ग ले लीजिए, पहला और दूसरा वर्ग ले लीजिए, फिर चौथा और तीसरा और चौथा वर्ग ले लीजिए, फिर 5वां और 6वां वर्ग ले लीजिए। इस तरीके से जितने वर्ग हैं उसे बनाते चले जाइए। फिर क्या करेंगे? अब जब 3-3 वर्गों को मिला करके एक समूह बनाना है, तो 3-3 वर्गों को समूह मिलाकर बनाना है, तो क्या करेंगे उसके लिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, इस तरीके से 3-3 वर्ग लेकर के आप समूह बना लें। और जब 3-3 को लेकर बनाना है, 3-3 बनाने के एक तरीका और है कि पहले वाले को छोड़ दीजिए, आप पहले वाले को छोड़ दीजिए, तीसरा, चौथा, 5वां ले लीजिए, 6वां, 7वां, 8वां ले लीजिए, इस तरीके से। तो इस तरीके से समूह हम बना लेते हैं। तो समूहन विधि से बहुलांक ज्ञान कैसे किया जाता है, आइए इस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। समूह विधि से बहुलांक कैसे निकाला जाता है। चलिए हम देखते हैं एक उदाहरण के माध्यम से, एक्सरसाइज के माध्यम से इसको भी देख लेते हैं। क्या है? 70, 74, 65, 90, 60, 64, 55, 55 से हो जाएगा 59, ठीक, 55 से 59 हो गया। फिर 50 से 14 और फिर 45 से 49, 40 से 44, 40 से 44, 35 से 39, फिर 35
30 से 39 और 35 39 30 से 34 30 से 34 कितना वर्ग हो गया 30 से 34 और एक और लिख लेते हैं 25 से 29 ये हो गया इतना समूह बन गया। अब इसकी आवृत्ति देख लेते हैं 1 4 16 14 1 4 16 14 1 4 16 14 1 4 16 14 17 17 8 7 17 17 8 7 17 7 18 और 8 ये हो गई आवृत्ति आपकी। तो ये तो हो गई मूल आवृत्ति। ये क्या हो गई? ये हो गई आपकी मूल आवृत्ति। अब कई ग्रुप बना लेते हैं, कई समूह बना लेते हैं, दो दो आवृत्तियों का योग करके, है ना। एक ऐसा वर्ग बना लेंगे जिसमें दो दो आवृत्तियां होंगी, इसे ये नाम दे देंगे। ठीक, इसमें दो दो वर्ग होंगे, तो दो दो, तो इसका दो दो समूह बनाएंगे कितना हो जाएगा 5, इसका दो का समूह बनाएंगे ये हो जाएगा आपका 4 10 0 3 हो गया। फिर इसका दोनों बनाएंगे 34 हो गया। फिर इसका दोनों बनाएंगे हो जाएगा 15 और फिर इसका दोनों बनाएंगे हो गया 26 हो गया 26 हो गया। फिर अब एक और बना लेंगे। अब ऊपर से एक वर्ग को छोड़ देंगे, है ना। ऊपर से एक वर्ग को छोड़ करके दो दो वर्गों की आवृत्ति बना लेंगे। ऊपर से एक वर्ग को छोड़ देंगे तो दो वर्गों की आवृत्ति बना लेंगे। ठीक, तो जब ऐसा करेंगे तो किसका किसका होगा? एक वर्ग को छोड़ दीजिए, इसको छोड़ करके यहाँ पे इसका और इसका बना लेंगे। कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। फिर इसका और इसका बना लेंगे, इसका और इसका बना लेंगे, हो जाएगा आपका 15 30 31 हो जाएगा। फिर इसका और इसका बना लेंगे, हो जाएगा 17 20 25 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा कैसे बना लेंगे 15। ठीक है, 15 बना लेंगे, 15 हो गया। इस तरीके से 3 वर्ग का बना लेंगे। आगे हम इसे बना लेंगे 3 वर्ग बना लेंगे, 3 वर्ग की आवृत्ति बना लेंगे। फिर आगे एक वर्ग छोड़ देंगे। तो इस तरीके से बनाते चले जाएंगे। और F1 इसका मान ले लेंगे, F1 इसको मान ले लेंगे, F2 इसको मान ले लेंगे, F3 इसको मान ले लेंगे, F4 और इसको मान ले लेंगे F5 और एक आभासी प्राप्तांक संख्या बना लेंगे। आभासी प्राप्तांक संख्या, और उस आभासी प्राप्तांक संख्या जिसमें जैसे इस वर्ग में देखिए सबसे अधिक आवृत्ति कौन सी है? यहाँ पे 18। इस वर्ग में सबसे अधिक क्या है? ये है ना, इसमें सबसे अधिक ही है। ऐसे और का निकाल लेंगे और उसमें देख लेंगे किस तरीके से इसकी आवृत्ति आप निकाल सकते हैं। इस तरीके से 2 तथा 3 वर्गों को मिलाकर के बने 5 आवृत्ति वितरण तथा मूल आवृत्ति वितरण में अलग अलग सर्वाधिक आवृत्ति वाले, अलग अलग सबसे देख लेंगे सर्वाधिक आवृत्ति वाले समूह वर्ग जिन्हें आभासी बहुलांक वर्ग कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? आभासी बहुलांक वर्ग उनको कहते हैं। तो ज्ञात करने के पश्चात कर लेते हैं और तत्पश्चात या देखते हैं कि मूल आवृत्ति वितरण का प्राप्तांक, मूल आवृत्ति वितरण का प्राप्तांक वितरण का प्रत्येक वर्ग
इन 6 आभासी बहुलांक समूहों में कुल कितनी बार सम्मिलित हुआ है, कुल कितनी बार सम्मिलित हुआ है। जो वर्ग सर्वाधिक बार सम्मिलित रहता है वही उसका क्या हो जाएगा, वास्तविक बहुलांक वर्ग हो जाएगा। और समूहन विधि के द्वारा वास्तविक बहुलांक ज्ञात करने की विधि को आप देख रहे हैं, बताया गया है, इस तरीके से निकालेंगे। और इस तरीके से F1, F2, F3, F4, F5 स्तंभों में अधिकतम आवृत्ति को गोले से घेर करके, अधिकतम आवृत्ति किससे घेर लेंगे, गोले से घेर करके इंगित किया जाता है। और ये प्रत्येक आभासी बहुलांक वाले वर्ग हैं। और आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्राप्तांक वर्ग इन आभासी बहुलांक वाले वर्गों में कितनी बार सम्मिलित हुआ है, कितनी बार सम्मिलित हुए हैं, जिसे 8वें स्तंभ में लिख दिया जाता है, अर्थात यहाँ पे लिख दिया जाता है। और 8वें स्तंभ में जब लिख देते हैं तो जो वर्ग सर्वाधिक बार आभासी बहुलांक वर्ग में सम्मिलित होता है वही वास्तविक बहुलांक वर्ग हो जाएगा। और इस तरीके से वास्तविक बहुलांक वर्ग हो जाएगा। तो जो अभी सूत्र पर बताया गया है, दोनों सूत्रों में से किसी एक सूत्र का प्रयोग करके आप वास्तविक बहुलांक वर्ग निकाल लेंगे और ज्ञात हो जाने पर सूत्र का प्रयोग करके और उसका मान निकाल लेंगे। तो इस तरीके से बहुलांक जब ऐसी स्थिति होती है कि कई वर्ग की आवृत्तियाँ अधिक हो जाती हैं और या बराबर हो जाती हैं, तो उसके ऊपर नीचे की आवृत्तियों को भी देखना होता है। आवृत्ति उतना समान नहीं होते हैं, देख रहे हैं बहुत सारा अंतर है। कहीं ये वर्ग में एक ही है, इसमें 18 होगा, इसमें 17 होगा, इसमें 16 होगा, 4 बहुत सारे अंतर ऐसे देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से जब आपके सामने समस्या आएगी तो उसको इस तरीके से समूहन विधि का प्रयोग करके आप बहुलक निकाल सकते हैं, बहुलांक की गणना कर सकते हैं और उसका मान निकालेंगे तब ज़्यादा अच्छा रहेगा, तब आपका सटीक मान आएगा। अब फिर कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियाँ भी हैं, जैसे अखंडित श्रृंखला होती है तो वाले प्राप्तांकों के वितरण से समूहन विधि के द्वारा वास्तविक बहुलांक ज्ञात करने की विधि लगभग वैसी ही जैसे अभी समूहन विधि के द्वारा निकाले, तब वास्तविक बहुलांक के लिए किसी भी सूत्र का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तब ऐसी स्थितियों में क्या करते हैं, बहुलांक सबसे अधिक सरलता व शीघ्रता से ज्ञात किया जाने वाला केंद्रीय प्रवृत्ति का मान है। ये बहुत ही आराम से निकल आता है, परंतु यह समूह की सामूहिक योग्यता का एक मोटा सा अनुमान ही होता है, एक मोटा अनुमान ही होता है, बहुत सूक्ष्म अनुमान नहीं होता, नहीं प्रदान करता। इसलिए तीनों केंद्रीय जो सेंट्रल टेंडेंसी है, तीनों में सबसे निम्न स्तर का माना जाता है इसको। और बहुलांक का प्रयोग केंद्रीय प्रवृत्ति के मान के रूप में करने में कुछ परेशानियां भी आती हैं, कुछ समस्याएं भी आती हैं। जैसे पहली परेशानी क्या आती है, यह आवश्यक नहीं है कि केवल एक ही बहुलांक हो, केवल एक ही बहुलांक नहीं हो सकते, कई बहुलांक आ सकते हैं। और तब क्या होगा, आंकड़ों में बहुत सारे बहुलक होंगे तो इसके लिए अधिक बहुलांक हो सकते हैं। द्वितीय समस्या ऐसी आ जाती है कि आवश्यक नहीं है कि यह केंद्रीय प्राप्तांक भी होंगे, ये ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं, किनारे भी स्थित हो सकते हैं। और प्राप्तांक यहाँ तक कि कभी कभी सबसे छोटा है सबसे बड़ा प्राप्तांक ही बहुलक बन जाता है। और तीसरी समस्या ये आती है कि बहुत ही अस्थायी होता है। कैसा होता है, अस्थायी प्रकृति का होता है। और समूह के कुछ छात्रों कभी कभी एक या दो छात्रों के प्राप्तांक में परिवर्तन होने पर भी बहुलांक का मान क्या हो जाता है, परिवर्तित हो सकता है, बदल सकता है। तो इस तरीके से ऐसा देख सकते हैं कि बहुलांक की व्यवहारिक उपयोगिता बहुत कम है। व्यवहारिक उपयोगिता क्या है, इसलिए बहुत ही कम है, इससे बहुत ही निम्न कोटि का माना जाता है। और बीजगणितीय विशेषताएं चूंकि इसमें नहीं होती हैं, इसलिए यह उच्च स्तरीय गणनाओं की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी नहीं होता है, काफ़ी निम्न स्तर का होता है। तो आज हम लोगों ने अपने इस वीडियो में देखा कि मोड की गणना किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से मोड निकाल लेते हैं। तो अब हम लोग अगले वीडियो अपना यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, नए इसके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोग ऐसे वीडियो देखते रहिए, समझते रहिए। जो भी दिक्कतें आती हैं उसको, जब भी ऑनलाइन क्लास होते हैं उसमें आप, लाइव क्लास होते हैं तो उसमें आप उसका निस्तारण कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इतनी देर तक जुड़ने के लिए। पुनः एक बार धन्यवाद।